वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो खुद अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की। तो ये वक्त की बात होती है, कभी वक्त आपके साथ होता है तो कभी खिलाफ होता है। जी हाँ, कभी लगता है जैसे समय आपके अनुसार चल रहा है, परिस्थितियाँ आपके अनुसार चल रही हैं और उस समय आप जो चाहते हैं केवल वही हो रहा होता है। लेकिन कभी कभी उसके उलट सब कुछ वो हो रहा होता है जो आप कतई नहीं चाहते हैं। आज टॉपर्स टॉक में हम बात करेंगे एक टॉपर से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिस्थितियाँ जो हैं जब अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, वैसे में सक्सेस कैसे मिल सकती है। हर बार टॉपर्स टॉक में हम आपके सामने लेकर आते हैं सितारों को जो आपके साथ शेयर करते हैं उनका सक्सेस मंत्र। आज हमारे साथ हैं कुसुम कुमारी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में पीजी में यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं। 2021-23 बैच की टॉपर हैं ये और फिलहाल BBMKU में स्कॉलर के रूप में योगदान दे रही है। तो आइए कुसुम से जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में और आप इंतज़ार कीजिए आज इस पूरे के पूरे जो एपिसोड है उसका, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में आपके लिए सक्सेस के नए नए टिप्स हम शेयर करने जा रहे हैं। कुसुम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुसुम, जब आपने टॉप किया उसके बाद का नज़ारा क्या था, फीलिंग्स कैसी थी? एक्चुअली जब मैंने टॉप किया मुझे पता नहीं था कि मैं टॉप करूँगी। ओके। एक्चुअली मेरी फ्रेंड कॉल करती है मुझे कि आपका रिज़ल्ट आ गया। ओके। तो मैंने कहा रिज़ल्ट आ गया, तो मेरा एक्चुअली जो साइट था वो बहुत बिजी बता रहा था जी, खुला एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा छोड़ देते हैं अभी, आराम से 7 o'clock में उसको खोलूँगी और देखूँगी क्या रिज़ल्ट आया। जब मैंने रिज़ल्ट के बारे में सुना, देखा, तो विश्वास नहीं हो कि मेरा इतना रैंक आया, इतना अच्छा नंबर आया है। बट बोलते हैं ना जी, नंबर आ गया बट सोचे बस हाँ चलो हम पास हो गए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद मेरी फ्रेंड बोली कि आपका सबसे ज़्यादा नंबर आया है। ओके। तो हम बोले कि सही में मेरा नंबर ज़्यादा आया, तो हमको बिलीव नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हम सब कुछ बंद करके व्हाट्सअप ऑफ करके रख दिए। ठीक है, उसके बाद सुबह में हुआ क्या, मैसेज पे मैसेज, कौन टॉप किए, किन का नंबर ज़्यादा आया है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं कि हम ही टॉप किया। हम तो बस सोच रहे थे कि चलिए नंबर आ गया। हम ये मजाक भी मम्मी से जाके किए थे कि मम्मी हम फेल कर गए। ओके। ठीक है, तो मेरी मम्मा कहती है कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर जाए, लेकिन मेरी बेटी फेल नहीं कर सकती है। तो मम्मी बोलती मुझे डरा रही, बताओ क्या रिजल्ट है। मम्मी पास कर गए। तो क्या हुआ रिजल्ट में, उसके बाद सुबह वाली बात, मेरी फ्रेंड बोलती है कि मुझे मिठाई खिलाओ कॉल करके। ओके। ठीक है, बोली मिठाई क्यों खिलाएंगी ये तो बताओ मुझे। हाँ। तो वो बोली कि मिठाई तो खिला तब तो बताऊंगी। बोली ठीक है मिठाई मैं खिलाऊंगी। एक्चुअली न्यूज़पेपर में देखो कि आप टॉप किए हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में। एक्चुअली वो जो मोमेंट था ना, मेरे आँख से लिटरली बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगे। मैं बहुत रोई। एक्चुअली जब हम यूजी में थे, ठीक है, एक क्लास में हम बैठे थे, हिंदी डिपार्टमेंट का क्लास था। उसमें एक बोर्ड रहता है ना कि टॉपर्स का नाम रहता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि टॉपर्स का क्या मैं उस नंबर मतलब उस बोर्ड पे आ सकती हूँ। ठीक है, तो वो चला गया वो मोमेंट। उसके बाद लॉकडाउन का टाइम आया, 1 ईयर चला गया था यूजी में। उसके लॉकडाउन में क्या होता है कि प्रमोट कर दिया जाता है, एग्ज़ाम नहीं, मेरा नंबर इतना ख़राब आने लगा। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग करेंगे फिर से। जब हम पीजी में आए, फर्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छा नहीं था। ठीक है, हम बोले चलो चल गया। उसके बाद सोची कि चलो आगे बढ़ते रहते, कड़ी मेहनत करते रहते, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। अब मैंने अपने पापा को बोला पापा हम पीजी में तो एडमिशन करवा लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। जब साइबर में हम एडमिशन के लिए बात करने के लिए गया तो साइबर वाले भैया मुझे बोलते हैं कि मत करो, बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। ओके, पीजी में हाँ, पीजी में एडमिशन के लिए। तब मैंने कहा कि ठीक है भैया हो गया, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आगे का मोमेंट क्या आने वाला है आपका।
तो हम उसको किए। उसके बाद पीजी में एक्चुअली अब सेमेस्टर 3 का बात आया था, सेमेस्टर 3 में भी हम टॉप किए थे। ओके। ठीक है, जब सेमेस्टर 3 में टॉप किए तो मेरी फ्रेंड में सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया है, तो कुसुम कुमारी। मुझे लगा और भी कुसुम कुमारी, क्योंकि क्लासेस इतना स्टूडेंट्स होता है कॉमर्स में, बहुत स्टूडेंट। मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे बस अपने फ्रेंड लोग के बारे में पता है जी। तो उन्होंने कहा आप ही टॉप किए हो। तब क्लासेस में गर्ल्स लोग बोलने लगी कौन है कुसुम कुमारी, बताओ तुम्हारा नोट्स क्या है क्या नहीं, बताओ मुझे, मैं भी करूँगी। कैसे कर लिया आप, क्या चीट पेपर लेके जाते? पहला सवाल चीट पेपर। बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं होता था मुझे कि हम चीट पेपर, कभी चीटिंग नहीं की आज तक, कभी भी मैंने चीटिंग नहीं किया। बट अपने दम पे अच्छे से पढ़ाई करके ये मुकाम पाया है। जब मुझे पता चला कि हम टॉप किए हैं, बिल्कुल वो जो खुशी का मोमेंट था ना मेरे घर में, कि मेरे पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छा नंबर लाके मेरी बेटी टॉप की। एक्चुअली बाहर वाले क्या बोलते पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन अपने घर वाले अगर बोल देना, स्पेशली पापा और मम्मी बोल देना कि बेटा तुम टॉप करके मेरा नाम रोशन कर दी, इससे बड़ा मोमेंट कुछ और हो ही नहीं सकता है। बड़ी बात कही आपने, क्योंकि हम जो भी अचीव करते हैं एक बार मन में एक ख्याल जरूर आता है कि मम्मी पापा को प्राउड होगा फील। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरीके से मतलब पहला दिन ऐसे गुजरा, उसके बाद पता चल गया, फिर आप रोई भी, टॉप करने के बाद रोई। अच्छा, एक बात बताइएगा, हाँ मतलब शुरुआत से बचपन से ही मेधावी रही थी या ये करिश्मा पीजी में जाके हुआ? नहीं, एक्चुअली जब हम क्लास 6 में थे मेरी मम्मा का ना हाथ टूट गया था। ठीक है, जब मम्मी का हाथ टूटा हम फाइनल में नहीं थे, एक्चुअली हम हाफ ईयरली में थे। तो हुआ क्या था, साइंस में मेरा नंबर बहुत ख़राब आया था। ऐसा था कि हम उस टाइम फेल कर गए थे। मेरी मैम जो थी मुझे बुलाई कि बेटा आपका ऐसा क्यों हुआ, तो बोली मैम मम्मी का हाथ टूट गया था, इसी वजह से हम पढ़ाई पे एकदम फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम घर को संभालना, मम्मी को संभालना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। तब मैम को बोले कि मैम ठीक है, इस हाफ ईयरली में जो हो गया, लेकिन जब फाइनल आएगा, फाइनल में सबसे अच्छा नंबर मेरा आया। वो प्राउड मोमेंट उस टाइम से जो हम सोचे ना कि पढ़ाई का वैल्यू क्या होता है, कि अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल कर जाते हो ना, वो दाग बहुत ख़राब होता है। तब से जो मैंने स्टार्ट किया, आज तक मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ। और पीजी में आके पता चले कि नहीं मैं भी टॉप कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि मुझे कि चलो इस मुकाम पे मैं आ गई हूँ ना, कि फैमिली वाले तो प्राउड करते हैं, आसपास के लोकेलिटी में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके फैमिलीज़ हैं जो मुझे जानते हैं, नहीं भी जानते, वो भी प्राउड फील करें कि चलो हमारे कॉलोनी में है, हमारे नेबर में ये लड़की टॉप की। अच्छा, जो ताने देने वाले होते हैं हर किसी की लाइफ में होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था टॉप के बाद? एक्चुअली हाँ, ये बात तो बहुत बड़ी बात है कि ताने देने वाले, जब हम 11-12 कंप्लीट किए थे तब से मैंने बच्चों को ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो बहुत लोकेलिटी में ऐसे थे, बहुत पड़ोसीज ऐसे थे, ठीक है, नेबर बोलो पड़ोसी बोलो, वो लोग क्या करते थे कि नहीं ये पढ़ाती है, जिनको हम पढ़ाते थे उनके भी घर में जाके ये बोला जाता था कि ये पढ़ाती है, ये कैसे उनको पढ़ाने आता है। तब बहुत बुरा लगता था, लेकिन इस मुकाम पे आने के बाद में पता चलेगा कि नहीं ये लड़की भी टॉप कर सकती है। आपको पता है जब टॉपर्स का लिस्ट आया था तब मेरा जो रिज़ल्ट था ना, वो सारे ग्रुप्स में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और अदर पीजी में जैसे SNCLNT हो गया, पीके रॉय हो गया, सबकी कॉलेजेस में और सबके में मेरा नंबर और मेरा रिजल्ट स्क्रॉल होने लगा। मेरी फ्रेंड हमको बोलती नहीं हम टॉप किए हैं, तो हम अपनी फ्रेंड को बोले अगर आप टॉप किए तो अच्छी बात है ना कि आप टॉप किए हो। उसके बाद मेरे से बोलते नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, आप ही टॉप किए हो। तो वो मोमेंट सबके पास जो बोले थे उनके भी घर में हैं, उन लोग भी देख रहे थे। ठीक है, जब उन लोग के पास पता चला ये टॉप करते, बस उनका मुँह बंद हो गया कि नहीं ये लड़की यहाँ इस मुकाम पर आके भी कुछ कर सकती है। तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था। तब मम्मी लोग होता है ना कि मेरी बेटी टॉप की है, निकल गई है, चलो कितना अच्छा बात है। तो मम्मी लोग कोई मुकाम तो मेरे कोई मौका छोड़ती है क्या कि बताना कि मम्मी लोग की मेरी बेटी की है। तो वो जब हम बोले ना, मेरी मम्मी जब ये बात बोली ना सबके सामने कि मेरी बेटी टॉप की है, वो मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल था। क्योंकि आज तक के में मेरी मम्मी जितना मुझे सपोर्ट की है, फैमिली वाले बहुत किए हैं, पापा भी किए, मम्मी की पूरा फैमिली की है, लेकिन मेरी मम्मी हर मोमेंट बोलती तुम कर सकती है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, अब वो किसी और पे भरोसा भी नहीं होगा, लेकिन हाँ आप कर सकते हो, मालूम है मुझे। मतलब मम्मी का जो ये विश्वास था, आई थिंक वो आपको जीतने में पूरे सक्सेस में मदद की। अच्छा, कितने घंटे की पढ़ाई इसके पीछे रही? रात को जाग के पढ़ती थी, मॉर्निंग में पढ़ती थी, कब पढ़ती थी? एक्चुअली मेरे पापा मुझे बोलते थे कि बेटा आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। तब वो बात
मुझे एक्चुअली होता क्या था ना, घर पे भी बहुत सारा वर्क रहता था, ठीक है, तो टाइम नहीं मिलता था। बट हाँ, रात में मैं जो स्टार्ट करती थी 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई करती थी। 2 बजे तक पढ़ाई करते थे। ये जो टाइमिंग है ना, ये मेरे क्लास 10 से स्टार्टिंग है। क्लास 10 से ही मैंने ये वाला स्टार्ट किया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, पढ़ने के लिए ना ज़्यादा टाइम मत देखो। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप पूरे 24 घंटे पढ़ो, बट 1 घंटा पढ़ो जिसमें सिर्फ आप पढ़ो, आप क्या पढ़ रहे हो ना उसको याद रखो। ज़रूरी ये नहीं होता कि आप 24 घंटा पढ़ोगे तो ही पास करोगे। 1 घंटा भी सच्चे दिल से और सच्चे शिद्दत से कर लोगे ना, उसमें भी आप पूरा अच्छे से पास करोगे। ये होता है। ओके। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो होती है कि मतलब आप आज पढ़े कल भी पढ़े और ये कंटिन्यूटी होती है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों में अचानक से मोटिवेट हो गए एक दिन और उस दिन पूरी पढ़ाई हुई, उसके अगले दिन भी पढ़ाई हुई, तीसरे दिन जाके हुआ कि नहीं मूवी देखने जाना है, निकल गए, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं हुई, उसके अगले दिन उन्हें शॉपिंग जाना है, फिर पढ़ाई नहीं हुई, तो कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। ये आप जो बोल रहे हैं ब्रेक हो जाता है, होता है, बट आपको वो कंसिस्टेंसी लेना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए, आप हम ये नहीं बोलेंगे आप रेगुलर में 5 घंटा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो, ऑटो से जाओ, बाइक से जाओ, आपके पास ईयरफोन है, फ़ोन से यूट्यूब ऑन करो, आप उस पर देखो, कम से कम 50 मिनट्स का टाइम तो मिलेगा, चलो आज ये हम टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो कंसिस्टेंसी वो तो आपका चलते रहेगा। तो यही बोलना है कि आप उसको छोड़ो मत, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ो। अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना तो तरक्की कहीं नहीं जाएगा, आपका सक्सेस ना आपके हाथ में रहेगा। अरे वाह, बहुत बड़ी बात आपने कही। अच्छा कुसुम, आपने बात की कि यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी जानना चाहूँगी कि आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज या ऑफलाइन रिसोर्सेज दोनों में से क्या फॉलो किए और बच्चों को क्या सलाह देंगी? और गेस पेपर वाला जो एंगल होता है कॉमर्स में कितना एप्लीकेबल है, पढ़ना सही है गेस पेपर से या नहीं, इस पर भी जानना चाहूँगी। एक्चुअली आप यूजी तक जब पढ़ोगे, यूजी स्टार्ट करोगे तो गेस पेपर ठीक है आप कर लोगे, आपको मिलेगा गेस पेपर कि आपको मिल रहा है। बट पीजी में ये पॉसिबल ही नहीं कि आपको गेस पेपर मिले। बट हाँ, क्वेश्चंस मैच करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पूरा ईयर नहीं पढ़ा, कोई पूरा सेमेस्टर को नहीं पढ़ा, बट गेस पेपर से आप पढ़ोगे तो इतना तो है कि आप जब क्वेश्चंस आएगा तो आप उसका आंसर ज़रूर दे पाओगे। और रहा बात यूट्यूब का, जी हाँ, मैंने ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में प्रेफर किया, क्योंकि एक्चुअली ऐसा वक्त हो जाता है ना, कुछ सब चीज़ मान लीजिए पीजी में क्या होता है कि ट्यूशन्स वगैरह नहीं होता है, यूजी में होता है, बट पीजी में हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोग का अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, बैलेंस शीट होता है, बजटिंग होता है, सब कुछ क्या होता है आपका टीचर ही बताएंगे। बट उस टाइम क्लास के टीचर मान लीजिए कितना ही बताएंगे, 1 घंटा, बट बाकी तो आपको खुद से पढ़ना होगा ना। तो हम क्या करते थे, रात में यूट्यूब खोलते थे, जहाँ पे हमको प्रॉब्लम होता था हम यूट्यूब से पढ़ते थे, गूगल से, क्योंकि गूगल जो बताते हैं वो सही बताते हैं, उनके अलावा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कुछ गलत बता दे। मेरा क्या होता था, जब एग्ज़ाम हम देते थे, जो 3 डेज़ होता था एग्ज़ाम का, ऐसा तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहते थे, सिलेबस कंप्लीट करते थे, बट लेकिन जो मेरा 3 डेज़ होता, फर्स्ट डे जो हम पढ़ते थे उसमें क्या होता था, फिर से सिलेबस को लिखना, फिर से क्वेश्चंस को खुद से 40 क्वेश्चंस हम हर यूनिट से बनाते थे। यूनिट से बना के खुद पे उसका आंसर्स लिखते थे, मॉडल आंसर जो हमको याद हो, हम अपने लैंग्वेज में लिखते थे ताकि वो चीज़ हम खुद से समझ सके। लिखने के बाद क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद सेकेंड डे क्या होता था, हम उसको बहुत अच्छे से सारा जितना भी लिखे था सबको पढ़ते थे, सारा याद करते थे। थर्ड डे पे हम क्या करते थे, उसको रिवाइज़ करते थे। मेरी फ्रेंड्स भी कॉल करती थी, साथ में थे तो हम लोग बताते थे, बात करते कि क्या क्वेश्चन आप याद कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो कुछ ऐसा होता था ना, अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आप उस चीज़ को पढ़े और किसी और को समझा दोगे ना, वो चीज़ याद हो जाता था। बस याद करके नेक्स्ट डे जाते थे हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए, और नहीं मानोगे, सारा आंसर्स जब हम लोग लिखते थे ना, दिल में वो जो खुशी आती थी ना। सेमेस्टर 4 की बात मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली हम जब क्वेश्चंस लिखते थे तो पता चलता था ये क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। जब सेमेस्टर 4 में हम बैठे थे क्वेश्चंस लिखने के लिए, और जस्ट मानिए कि आप लिखे और वो याद करके वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाए, नहीं मानिए उस दिन पता जब क्वेश्चन आया था मुँह छल गया था, क्या वही क्वेश्चन से क्यों ना लिखे हम। हाँ, मम्मी को फिर भी जाके एक हुआ था, फर्स्ट में था, प्रॉब्लम हुआ था, फर्स्ट डे मेरा प्रॉब्लम हुआ था कि मम्मी चलो ये क्वेश्चन आए, हम लिख तो दिए हैं, पता नहीं क्या नंबर आएगा, बट हाँ मम्मी बोली कि नहीं बेटा तुम पास कर जाएगी, हमको भरोसा है। तो बस इसी पे लेके हम जब आंसर्स दिए और जब मेरा रिजल्ट आया ना, पब्लिश हुआ ना, बोलेंगे इतना खुशी हम कभी नहीं हुए थे कि जितना खुशी हम इस मोमेंट में हो कि चलो हम पास कर गए।
बहुत खुशी हुआ वो मोमेंट पे मेरा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये 3 दिन का जो मास्टर प्लान आप बता रही हैं, ये एग्ज़ाम में जो गैप मिलता था उस दौरान आप करती थी? मतलब पहला पेपर है तो उसके पहले 3 दिन पहले हाँ। क्वेश्चन बनाए, फिर राइट डाउन किए और फिर रिवाइज किए उसको, यही ना? जी। अच्छा, तो ये अगर बच्चे करते तो उन्हें भी मुझे लगता है फ़ायदा उन्हें भी होगा। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, बच्चे अगर सेमेस्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, उन लोगों का क्या होता है, माइंड, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनका माइंड में कैप्चर्ड हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं कर पाते, तो उनको मैं यही प्रेफर करूँगी ना, अगर आप कर रहे हो, मान लो आपसे नहीं होता, आप मान लीजिए आप किसी मैरिज में जाते हो, ठीक है, अगर फैमिली मैरिज है तो आपको तो दोनों ही अटेंड करें, तब क्या करोगे आप? तो ये तो पॉसिबल नहीं हो जाता है, इसलिए आप ये काम कर सकते हो। मान लीजिए हम पूरा मंथ नहीं पढ़े, बट जब एग्ज़ाम है तो उस दिन भी एक दिन भी सही से आप पढ़ लोगे ना, तो वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा होता है। आप पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम से आप पास भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप टॉप करोगे, बट ये तो होगा नहीं कि आप लिख सकते हो, अच्छे से होगा। एक होता है ना कि हम लोग अगर चीटिंग, जैसे चीटिंग वाली बात, बच्चे क्या करते हैं, नहीं हो पाता तो वो चीट पेपर ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूँगी, जो लिखना खुद से लिखना होता है ना, जो सेटिस्फेक्शन हमको खुद से लिखने पे होता है, वो चीट पेपर भी में नहीं होता है। क्यों, आप कितना भी करोगे, रात में आप देखिए अपनी मम्मी को धोखा दे सकते हो, पापा को दे सकते हो, फ्रेंड्स को बोल सकते हो नहीं मैंने किया है, बट आप खुद को कैसे धोखा दोगे? खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब रात में आप सोओगे तो आपको नींद सताएगा कि हम किए तो क्या किए हैं, चीटिंग करके जो लिखे वो सही था, ये जो खुद से लिखे हैं वो सेटिस्फेक्शन हमको देता है। इसलिए आप खुद से पढ़ो, खुद का लैंग्वेज तैयार करो, जो इजी होता है आप उस लैंग्वेज में लिखो, देखना आपका नंबर भी अच्छा। क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि आप अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो आंसर है अपने शब्द में दीजिए, तभी जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो खुद से देने की कोशिश कीजिए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। दर्शकों, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है जो आज बात करते वक्त मुझे हो रही है कुसुम से। उम्र इनकी ज़्यादा नहीं है, अभी मुझे लगता है 24-25 के आसपास आपकी उम्र होगी। उम्र नहीं पूछनी चाहिए लड़कियों से, इसीलिए मैं आपको अप्रॉक्सीमेट उम्र बता रही हूँ कुसुम की। लेकिन 24-25 साल में आप समझ सकते हैं कि बारीकियों पर कितना ध्यान दे रही हैं ये। इन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र जब मिलता है उसमें लिखा होता है कि अपने शब्दों में उत्तर दे, और बाकायदा जो बच्चे होते हैं पर्टिकुलरली टॉपर्स, वो सब इसमें यकीन रखते हैं कि शब्द उनके हों। दूसरी बात जो इन्होंने कही चीटिंग वाली, मुझे लगता है जो कोयलांचल के बच्चे हैं वाकिफ़ हैं, एग्जाम्स में चीटिंग आम बात होती है, बहुतों के लिए पास करने का जरिया होता है। लेकिन कुसुम ने आज उस पर भी अपनी बात रखी कि जो सेटिस्फैक्शन आपको खुद से लिखने में मिलता है वो चीटिंग में नहीं मिलती है। कुसुम, चीटिंग जब होती है क्लासरूम में, और क्योंकि बात निकली है तो इस पर बात कर रही हूँ, बहुत से जो मेधावी बच्चे होते हैं जो खुद से लिखते हैं, सोच कर लिखना है, या पहले आंसर फ्रेम किया उन्होंने कि पहले मैं ये पॉइंट लिखूंगी फिर ये लिखूंगी, ऐसे करके, तो वो दिमाग में याद रखना होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा पेजेस नहीं हो सकते हैं कि आप कहीं और लिख लो उसको, तो वैसे में पीछे जो शोरगुल हो रहा होता है, या फिर ये चीज़ कि किसी के पास मोबाइल है, क्योंकि ऐसे में कुछ बच्चे वो होते हैं जो सबसे अंतिम वाली सीट के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि भगवान मेरा जो सीटिंग प्लान है वो सबसे अंत में है। लेकिन शोर भी बहुत होता है, कुछ मोबाइल से लिख रहे होते हैं, कुछ चीट से, तो कुछ पूछ रहे होते हैं कि 1 का D होगा या 1 का C। ऐसे में जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं जो खुद से लिखते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। परीक्षा में ऐसा आपको भी कभी फील हुआ, या कैसे निपटे इससे? जी, ऐसा होता है, बट बोलते हैं ना, जब आप IAS का तैयारी करते, CA का तैयारी करते, तो आपको 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट अगर आप अपने माइंड पे ये लगा लो ना, मेरे पास कितना भी मूवमेंट आए, कितना भी हल्ला, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो घर पे, आपके घर के बगल में DJ बज रहा है, शादी हो रहा है, तब क्या करोगे आप? अब मान लो आपका मेन एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तब तो आप ये नहीं बोलोगे ना उनके घर पे DJ बज रहा है तो हम पढ़ नहीं पाए। इसलिए आपको खुद पे ये बिलीव रखना होगा, कितना भी DJ बज जाए लेकिन हमको खुद से प्रयास करना है, हमको पीछे नहीं देखना, आगे नहीं देखना। हम जो अपना क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो, जो आंसर्स लिखे, सिर्फ उस पर फोकस रहना चाहिए। बाकी आप कुछ अपने खुद से लिखोगे ना तो दूसरे पे यकीन नहीं रहेगा, दूसरे पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको याद रखे कि वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, होश ही नहीं रहेगा जब अपना क्वेश्चन पेपर आप लिखोगे। ऐसा हुआ था मेरा सेमेस्टर 4 में, जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही हल्ला हो रहा था, ठीक है। सब मुझसे भी, ऐसे मेरी फ्रेंड भी है बहुत सारी जो क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। बट मैंने कहा पहले मुझे लिखने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और जब मैं लिखती हूँ ना, मैं किसी पे ध्यान नहीं देती हूँ,
मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ। सिर्फ वो जो 3 आवर्स रहता था, 3 आवर्स में सिर्फ मैं अपने कॉपी पे फोकस करती थी। ग्रेट। अच्छा कुसुम, एक बात और, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनको रैंक में आना होता है, कि सामने वाला बच्चा मोबाइल से लिख रहा है या मिनी जेरोक्स माइक्रो का। हाँ। तो आप भी दर्शकों हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि चीटिंग की ये प्रणाली जो है आप में से कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मिनी जेरोक्स करवा कर लेके जाते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि ये तो सर्च करके लिख रहे हैं, तो इन्हें तो एक्यूरेट आंसर मालूम है, तो इनके नंबर कहीं ज़्यादा ना आ जाए। तो ऐसे में पढ़ने वाले बच्चे जो है थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं कभी कभी। उन्हें लगता है कि सामने वाला तो गूगल से आंसर लिख रहा है, वो तो मेरे से ज़्यादा अच्छा लिखेगा। उनके लिए क्या कहेंगी, कैसे संभालें अपने आप? देखिए, वैसा जब मोमेंट आया तो डरना नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप खुद से याद करके लिख रहे हो, अपनी सोच से लिख रहे हो, तो आपका आंसर उनसे ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हम लोग को पहले तो पता नहीं रहा था कि हम लोग को क्वेश्चंस क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप गूगल भी करते हो तो गूगल में अप्रोप्रिएट आंसर खोजना जल्दबाजी में मुमकिन ही नहीं है। आपके पास 3 आवर्स एग्जाम हॉल में आपको 3 घंटा मिलता है, तो 3 घंटे में आप क्या गूगल में सर्च करोगे या फिर अपने कॉपी पे फोकस करोगे? अगर आप उन पे फोकस करने चाहें, गूगल में फोकस करने चाहें, तो गूगल वाले भी तो बोलते हैं ना, अप्रोप्रिएट आंसर आपको 5 कॉपीज़, 3 PDF, 7 PDF सर्च करके एक आंसर मिलता है। तो आप कुछ भी लिख दोगे, नंबर नहीं ना मिलेगा। इसलिए हम नहीं डरते, हम कभी नहीं डरे। हम बोले उनको जो लिखना है लिखे, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन जो हम याद किए, हम जिस लैंग्वेज में याद किए, जिस पैटर्न में याद किए हैं, उस पैटर्न में हम याद करके जाएंगे, हमको उनसे अच्छा नंबर मिलेगा। और नहीं भी मिले, मान लीजिए नहीं मिलता है, तो हम प्रयास करना तो नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए हम फेल भी हो जाते हैं, लेकिन कभी भी ये हार नहीं माननी चाहिए ना कि आप फेल हो रहे हो तो आपको वहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए। ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना है। आप कदम फिर से बढ़ाओ, अरे नहीं मैं कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार उस मोमेंट में रुक जाओगे ना, तो फिर सेकेंड टाइम आपको खुद से पछतावा होगा, काश मैं वो कर लेती। ये चीज़ होता है एक्चुअली। ये जो कॉमर्स है ना, जिस सब्जेक्ट को हम लेके इतना दूर तक पढ़े हैं, पहले नहीं पता था कि है क्या ये। बिल्कुल नहीं पता था। हम 10th में थे, 10th में मेरा मार्क्स इतना अच्छा आया था, मेरा मन था मेरे टीचर्स के पास, जिनके पास हम पढ़ते थे, आज तक उनके जैसा गुरु हमको नहीं मिले। वो मुझे बोलते थे नहीं आप साइंस लेना, आपका नंबर अच्छा आया तो आप प्लीज़ साइंस लेना, रिक्वेस्ट किए थे। तब ऐसा था ना, मेरा घर जहाँ पे है वहाँ से कॉलेज के पास या स्कूल के पास आना बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे, क्योंकि ट्यूशन्स करना उस टाइम पॉसिबिलिटी ही नहीं था। तब मैं क्या करती थी, पापा बोले कि बेटा आप साइंस क्यों लोगे, आप कॉमर्स ले लो। और मेरे स्कूल में आर्ट्स नहीं था। तो जब आर्ट्स नहीं था तो मैं क्या करती, या तो फिर कॉमर्स या तो फिर साइंस। साइंस तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए लेना। तब मैंने क्या किया, कॉमर्स ले लिया मेरे पापा के कहने पे, क्योंकि मेरे पापा को पता था कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे पापा पढ़ने को लेके मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा अगर कुछ होता है ना, वो सपोर्ट करते हैं, खुद सीखते हैं कि बेटा ये कैसे होगा कैसे होगा। तो ये बोलते हैं ना कि हम एक सोच रखते हैं, चाहे छोटे रहे या फिर बड़े, सीखना सबको है। मतलब मानोगे ना कि अगर आप छोटे से ले लो तो आप सब सोचते हैं क्या नहीं आपका ईगो हो गया, हम क्यों छोटे से पूछेंगे। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान की बातें होती है, आप छोटे से लो या फिर बड़े से, दोनों से ही लोगे तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि जो चीज़ अगर आपको नहीं आता, आप छोटों से लोगे तो ये होगा ना कि चलो कम से कम मुझे कुछ नया नॉलेज मिला। देखिए, एक आपको जो आता है वो मुझे नहीं आता, मुझे जो आता है आपको नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं यही कोशिश करती हूँ कि कुछ ज्ञान आपसे भी लूँ, ताकि मेरे फ्यूचर के लिए वो अच्छा रहे। तो वैसे मेरे पापा ने कॉमर्स तो दे दिया मुझे। उसके बाद हम प्रोविज़नल क्लासेस गए। 1 मंथ का प्रोविज़नल क्लास मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब धीरे धीरे इसको पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, तब पता चला एक्चुअली कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स एक ऐसा लाइन है ना, ऐसा सब्जेक्ट हम बोलेंगे जिस पे आप ना चाह के भी बहुत ज़्यादा तरक्की करो। बैंकिंग लाइन, CA और भी बहुत सारा है, CS, CMS जो भी है, आप कॉमर्स से बिल्कुल कर सकते हो। मतलब इसका करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब हम सोचे थे मुझे यहाँ आना था, ठीक है, उससे पहले मेरा एक ही प्रेफर था, मुझे CA करना है। मेरा वो एक्चुअली मेरे पापा चाहते थे कि हम पहले बैंक मैनेजर पहुँचे, ठीक है। और जब बैंक मैनेजर हम किए, ठीक है, तो मेरे पापा ट्राई करते रहते हैं, हम अभी फॉर्म्स वगैरह भरते रहते हैं। उसके बाद मेरे पापा बोले आप तो कॉमर्स में इतना अच्छा आया था, क्यों ना CA करो।
तो हम बोले ठीक है पापा, हम सीए करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं था कि मुझे बीबीएम केयू में एज अ स्कॉलर मिला है, ठीक है। जब मैंने ये सुना, मेरी फ्रेंड है जो पढ़ती है, इसी कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपका ऐसा ऐसा आया है, आप क्या फॉर्म फिलअप किए? तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे सर ने कहा था मुझे कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जब वो नहीं, अब मुझे वो बताएंगे तब तो मुझे पता चलता। तो मेरी फ्रेंड बोली ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, तो आप ये करो, फॉर्म फिलअप करो। जब मैं यहाँ पे आई, वो मोमेंट सबसे अच्छा था कि चलो मुझे मिल गया। एक मोमेंट आपसे और शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट निकला, मेरा जो कॉलेज है SNLT महिला कॉलेज धनबाद, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट कॉलेज है। यूजी तो मैंने वहीं से किया, SNLT से किया है, पीजी मैंने वहीं से किया है, बट वहाँ के जो टीचर्स थे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली इंटरेक्ट उतना नहीं हो पाता था, लेकिन जितना भी होता था एक्चुअली वो बहुत बहुत अच्छे से समझाते थे। बिमल सर, मनमीत मैम, पूजा मैम, प्रीति मैम बहुत अच्छे से। और हमारी जो प्रिंसिपल वो भी, एक्चुअली जब 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया मेरा, ठीक है, तो सर मुझे कॉल करते हैं, बिमल सर मुझे कॉल किए कि बेटा आपको आना नहीं है कॉलेज, आप टॉप किए हो, कम से कम हमसे आके मिलो, मैम बुला रही है आपको, ठीक है। तब मैं मैम के पास गई, मैम बोली आप टॉप किए हो, आपको आना नहीं है, आपको प्राइज़ नहीं लेना है, ठीक है। तो मैम को बोली मैम अभी तो पूजा स्टार्ट हो गया, मैं कैसे आऊँगी? स्पेशली बच्चों का वहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे कुलपति जी को बुलाया गया था, तो उनके हाथों मुझे सम्मानित मिला है, वो मुझे सम्मानित किए। ये मोमेंट ना, हम कभी सोचे थे मैं स्टेज में जाके एक ट्रॉफी एज अ गिफ्ट मैं कुछ लूँगी, तो वो मोमेंट मेरा SNLT कॉलेज के लिए, मतलब कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, इस SNLT कॉलेज से ही मैं हूँ। यहाँ के टीचर अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छा है। एक्चुअली मान लीजिए कभी आपका कॉलेजेस ऑफ रहेगा तो ऑनलाइन क्लासेस देते थे, समझ में आता था, बहुत अच्छे से गाइड करते थे हमारे। जब हम ऐसे मोमेंट आया, मैम लोग से तो उतना बात नहीं होता था, बट बिमल सर से मेरा बात होता था। सर बताते थे कि आप कुछ नया सक्सेस करोगे, आप टॉप किए हो, इसलिए अब घबराना नहीं, आपका वो हक है, आपको वो सक्सेस मिला है, इसलिए आप अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचो कि आगे आपको करना क्या है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मतलब कॉपरेशन वहाँ बहुत मिला। अच्छा, इस दौरान जो पूरी जर्नी चल रही थी एकेडमिक की, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने कैसे किया? क्योंकि आजकल ये दो धारी तलवार है, जी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो कैसे बैलेंस किया आपने? एक्चुअली सोशल मीडिया में मैं चलाती हूँ व्हाट्सअप, ठीक है। ये जो व्हाट्सअप वाला कहानी है, ठीक है, ऐसा मोमेंट आ जाता है ना कि आप जब आप पढ़ते रहोगे, फ्रेंड का कंप्लेन नहीं आता आप तो मुझसे बात नहीं करते हो, लेकिन जब बोलते हैं ना, जब पढ़ाई सामने रहे ना, आपको पता है कि आपको आगे फ्यूचर में अपना तरक्की करना, सक्सेस करना है, तो सोशल मीडिया तो कुछ भी नहीं है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता सोशल मीडिया में चलाओ या ना चलाओ, ठीक है। अगर किसी फ्रेंड का कॉल आया तो कॉल पे बात हो जाता, बट सोशल मीडिया पे उतना मैं इंगेज कभी नहीं रही हूँ, कभी नहीं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा पढ़ाई है। बोलते हैं एक मोमेंट, आप एक ईयर पे आप पहुँच जाओगे ना, एक सक्सेस पे, एक ऊंचा मुकाम पे पहुँच जाओगे, तो आपके पास फ़ोन रहेगा, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इस मोमेंट को छोड़ दोगे ना तो लाइफ ख़राब हो जाएगा, फिर बाद में आप ही को पछताओगे। अगर मैं सोशल मीडिया में घुसी नहीं रहती तो आज कहीं और रहती। और रहा बात बच्चों को ये बताना, सोशल मीडिया में जाइए, प्रॉब्लम ये नहीं है, बट आप अपनी पढ़ाई पे भी कंटिन्यू करो, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या होगा, जब से लॉकडाउन लगा है, इंपॉर्टेंट है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्कूल्स में क्या हो गया है, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या नहीं, आपको आना नहीं है, फ़ोन से पढ़ना। अभी क्या हो गया, लॉकडाउन जब से हटा है, ठीक है, लॉकडाउन हटने के बाद भी बच्चे बोलते नहीं मुझे फ़ोन से पढ़ना है, बुक्स तो छूते ही नहीं है। हम यही बोलते कि कम से कम बुक्स आप छुओ, आप सोशल मीडिया में इंगेज हो ना, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट हो वो चीज़ करो। ऐसा अभी क्या हो गया, जैसे टेलीग्राम्स में या साइट्स निकल गया, बहुत सारे पढ़ने का इंस्टीट्यूशन पे हो गया है, आप कर सकते हो, यूट्यूब में कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही कहना कि ज़्यादा इंगेज ना हो के अपने फ्यूचर के आगे बढ़ना है, आपको ये पीछे नहीं जाना है। आप देखो फ़ोन तो कभी भी चला सकते हो, अभी एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास है, ऐसा तो नहीं, बहुत कम ही कोई होंगे जिसके पास कीपैड फ़ोन होगा, ठीक है। लेकिन बस अपने फ़ोन का, जैसे बोलते हैं ना, फ़ोन इज़ अ बून और बैन, दोनों ही है। गलत उपयोग मत कीजिए, आप इसका सही उपयोग कीजिए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। पहले क्या होता था, सभी का कट ऑफ मार्क्स 40, 50, 60, बट अभी का कट ऑफ मार्क्स होता है 80, 90, तो फिर आप कहाँ जाइएगा,
अगर सोशल मीडिया में को तो आपको जॉब कहाँ मिलेगा। अभी सब कंप्लेन ये करते हैं ना कि मुझे जॉब नहीं मिला, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं होगा। तो आप सोशल मीडिया में ज़्यादा इंगेज ना होके अपने फ्यूचर में इंगेज होइए, बट अपने फ्यूचर को देख के कि मैं आगे क्या ऐसा करूँगा कि मेरा फ्यूचर ब्राइट रहे। अगर आप अभी इस पे इंगेज हो जाओगे ना तो आपका लाइफ ड्रॉप हो जाएगा, यहीं का यहीं ड्रॉप हो जाएगा। बड़ी अच्छी सोच है और मुझे लगता है हमारे दर्शक जो हैं, जो आपको सुन रहे हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कुसुम, सक्सेस आपके लिए क्या है? पैसे, रुपए, या फिर पद, सम्मान, या कोई और डेफिनेशन सक्सेस की आपके लिए है? सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ पैसों के लेके है, बट एज अ टीचर, जब एज अ फैकल्टी, एज अ स्कॉलर मैं यहाँ पे आई, ठीक है, मुझे बच्चों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चा। हम एक्चुअली 11 क्लास को हम कंप्लीट किए, तब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जब बच्चों से बात होता है, मैं चाहती हूँ मेरे पास जितना भी ज्ञान है क्यों ना मैं उन्हें दूँ, गाइड करूँ। मैं बस इतना सोचती हूँ, कभी भी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं जितना लाई हूँ ना, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा लाएँ। मैं उनको उतना क्या, खुद से ज़्यादा मोटिवेट। कहीं भी प्रॉब्लम, अगर मेरे स्टूडेंट मुझे अगर आधी रात में भी बोलेंगे ना मैम मुझे ये क्वेश्चंस बताइए, मैं उस टाइम भी यही क्वेश्चंस बताऊंगी, उठ के बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मे भी हो सके उनका एग्ज़ाम हो। अगर मेरी एक गलती की वजह से उनका फ्यूचर ड्रॉप हो जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा। ये चीज़ सोच के, और रहा बात जब से यहाँ पे आई हूँ, पैसे तो ठीक है, पैसे तो कमा ही रहूँ, तो पता है कि जब मैं जॉब करती हूँ पैसे है, ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों ही कर सकते, क्यों ना करें। पैसे तो रहेंगे ही, आज आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बट जहाँ बात रहा सक्सेस का, सक्सेस मेरे लिए है कि आप एक रिस्पेक्ट, एक गुडविल, एक इज्जत कमा रहे हो, सबसे बड़ा बात वो होता है। पैसे तो